चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। तो देखिए, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के विवाद में एंट्री हो चुका है चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का, जो बड़े बड़े पार्टियों को रणनीति बना करके जितवाए हैं और बड़े बड़े पार्टियों के खिलाफ जाकर के हरवाए भी हैं। और इसी बीच इतने बड़े रणनीतिकार के पास पहुंच चुकी हैं ज्योति सिंह। ज्योति सिंह यहाँ पे अपने फायदे के लिए नहीं पहुंची हैं, ज्योति सिंह पवन सिंह का नुकसान करवाने के लिए पहुंची हैं। ज्योति सिंह का कहना है प्रशांत किशोर से कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आदमी चुनाव नहीं जीतना चाहिए क्योंकि ये आदमी महिलाओं को ऑब्जेक्ट समझता है, ये आदमी महिलाओं को वस्तु समझता है। ये जिस क्षेत्र से चुनाव जीतेगा वहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, इसलिए आप इसके खिलाफ रणनीति बनाइए और इसको कैसे भी करके चुनाव हरवाइए। ज़रूरत पड़े तो इसके खिलाफ मुझे खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके खिलाफ अगर मैं खड़ा होती हूँ तो लोग इसे वोट ना देकर के मुझे वोट देंगे और मैं वहाँ के लोगों को बचा सकती हूँ। क्योंकि ये आदमी किसी का नहीं है, किसी का सगा नहीं है। ये जिसके साथ रहता है उसी को क्षति पहुँचाता है, उसी को नुकसान पहुँचाता है। मैं चाहूँगा ज्योति सिंह का पूरा बयान सुनिए, प्रशांत किशोर के साथ मिल करके क्या क्या बोली हैं पवन सिंह के खिलाफ, उसके बाद की बातें करते हैं। इससे लास्ट में आपसे इत्मीनान से भाई, जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग पवन सिंह तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही है, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे भाई, हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं आप सुनिए, 1 मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना कि ये इसलिए कह रही,
टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा कोई? ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी? ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। न्याय दीजिएगा तेज प्रताप जी की पत्नी को। मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई हैं, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई हैं। तेज प्रताप की पत्नी को न्याय दीजिएगा भैया। बिल्कुल। अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। सुन के क्या लगा? अन्याय हुआ है। अब हम भाई कोई ज्योति सिंह क्या बताइए आपको? आपको बताई होगी ना? क्या समझते हो? आपने भी कहा था कि पवन सिंह अगर वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये आपका स्टेटमेंट था। जी, यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है, बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ अभी फिलहाल। मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है, ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे। ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर का पूरा बयान सुनने के बाद से पवन सिंह के फैंस के दिमाग में एक ही बात आ रहा है कि क्या सच में प्रशांत किशोर ऐसा काम कर सकते हैं? क्या सच में प्रशांत किशोर पवन सिंह के खिलाफ रणनीति बना करके पवन सिंह को हरवा सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह ने भी जिस तरीके से प्रशांत किशोर का इंसल्ट किया था TV9 के मंच से, प्रशांत किशोर भूले नहीं होंगे। प्रशांत किशोर को लेकर के पवन सिंह ने खुलेआम बोला था कि वो आदमी मुझे पसंद नहीं है, वो अपने से कम पढ़े लिखे लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो कि सच बात है, प्रशांत किशोर नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बोले, वहाँ पे भी पवन सिंह चिढ़ गए कि मैं भी 6वां फेल हूँ, तो मुझे भी वो बेइज्जती किया है, इसलिए प्रशांत किशोर से मेरा जोड़ी नहीं जमता है। तो इसी वजह से हो सकता है कि प्रशांत किशोर उनके खिलाफ रणनीति ही बनाए और लोगों को ये बोलते नजर आए कि 9वीं फेल एक एक्टर आप लोगों का क्या विकास कराएगा, क्या ही आप लोगों का काम करेगा, जिसको खुद नहीं पता है कि क्या लिखा है इंग्लिश में, वो आपको क्या ही बता सकता है। जबकि जो भी चुनावी प्रक्रिया होती है सब इंग्लिश में लिख के होती है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का काम होता है। तो ये एक्टर आप सबके लिए क्या कर सकता है? और उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर ऐसा ही कुछ कदम अपनाए, ऐसा ही कुछ अपना रवैया अपनाए जो पवन सिंह को हराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, पवन सिंह के फैंस में इतना पावर है कि वो प्रशांत किशोर के रणनीति को चुनौती देकर के पवन सिंह को जिता सके? आप अपना राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। मिलते हैं किसी नए और बड़े धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।